हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? जैसे कि डेटाबेस में हमें कोई वैल्यू पता नहीं है किसी कॉलम की, ठीक है। तो एक वैल्यू हम दे देते हैं जो कि बाई चांस आप कोई वैल्यू भूल जाते हो या मालूम नहीं है या उसकी वैल्यू एंटर नहीं करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उस कॉलम में अपने आप फिल हो जाती है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, डेफिनेशन इसकी: The default constraint specifies the default value for the columns. ठीक है। Column default is some value that will be inserted by the database when an insert statement does not explicitly assign a particular value। मतलब जब insert statement में हम कोई वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप उस कॉलम को उसकी वैल्यू फिल कर देता है, ठीक है। तो कैसे हम इस कंस्ट्रेंट को डिफ़ाइन करते हैं? क्रिएट टेबल पर्सन्स, आईडी, नेम और बर्थ डेट, फ़ोन नंबर, कंट्री एक कॉलम हमने ले लिया, कंट्री वेरकेर, नॉट नल, और डिफ़ॉल्ट हमने क्या लिख दिया इसमें? इंडिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिख के स्पेस सिंगल कोट्स में इंडिया, ठीक है ना। अगर सपोज़ करिए ये वेरकेर है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने सिंगल कोट्स में लिखा है। अगर ये इंटीजर होता है तो आपको कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डिफ़ॉल्ट लिख के स्पेस सिर्फ वो वैल्यू लिख देनी थी। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने बना लिया है और कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने एक कॉलम ले लिया कंट्री वेरकेर 30, ठीक है, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट हमने क्योंकि ये वेरकेर कैरेक्टर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दोनों वर्क करेंगे, इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स में रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा ब्रैकेट, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, ठीक है। हमारी क्वेरी ओके हो गई। अब इसमें मैं एक कॉलम एक रो इंसर्ट करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़ जैसे मैंने इसमें दी। फर्स्ट हमारे पास कॉलम है इंटीजर टाइप तो 101 लिख दिया, एंटर। सेकंड हमारे पास कॉलम है नेम, डबल कोट्स में लिख दिया, जैसे वैभव, कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, डबल कोट्स में 2020, फिर 0427। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ोन नंबर भी वेरकेर है 12345। फिर अब हमारे पास आ गया कंट्री वेरकेर है, कैरेक्टर टाइप है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सेमीकोलन लगा के कोट्स यहाँ पे बंद करेंगे हम, एंटर, क्वेरी ओके हो गई, ठीक है। इसको देख लेते हैं चेक करके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, ये हमारे पास टेबल आ गया जिसमें एक रिकॉर्ड है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ कंट्री को, देखो कैसे। इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज़, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2, एंटर। एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें मुझे वैल्यूज़ कॉलम देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक वैल्यू इग्नोर करनी है, एक कॉलम इग्नोर करना है, तो इसमें मुझे कॉलम के नेम देने होंगे जहाँ जहाँ पे मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है।
अब जैसे पर्सन्स में हमें सिर्फ आईडी कॉलम में, नेम कॉलम में, बर्थ डेट कॉलम में और फ़ोन कॉलम में, इसी में हमें डाटा फिल करना है, तो सिर्फ हम यही कॉलम का नेम देंगे, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे इनकी, वैल्यूज़ जो कॉलम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन कॉलम की वैल्यूज़ सिर्फ पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे आईडी हुआ 102, कॉमा नेम रवि, कॉमा डेट ऑफ बर्थ उनकी है 2020, सॉरी 2020 नहीं, यहाँ पे कर दें हम 201, फिर 0421, ठीक है। अब फ़ोन नंबर, कॉमा दे के फ़ोन नंबर इनका होगा 12345, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। एंट्री डुप्लीकेट हो गई क्योंकि ये फ़ोन नंबर का कॉलम यूनिक है, मुझसे डबल। इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी 26 कर देता हूँ मैं। अब क्वेरी ओके हो गई। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट कॉलम कंट्री है उसमें क्या वैल्यू आती है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, अब देखिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें इंडिया आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी नहीं थी, कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, तो ऑटोमेटिकली इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? सपोज़ करिए हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, उस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 10,000 से 15,000 या 10,000 से 50,000 तक होनी चाहिए, मतलब उससे ना ज़्यादा ना कम, मतलब 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए और 50,000 से अबव नहीं होनी चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं, कॉलम पे एक चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं ताकि जब यूज़र डाटा कोई एंटर कर रहा हो तो वो डाटा इस वैल्यू के बीच में ही रहे जो हमने उसमें कंस्ट्रेंट चेक का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द चेक कंस्ट्रेंट इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज़ दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम, ठीक है। वो वैल्यूज़ मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम उसको देते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, नेम डेजिग्नेशन सब वही है, सैलरी नॉट नल, चेक। देखिए चेक लिख के ब्रैकेट में कॉलम का नेम, ठीक है, सैलरी जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने लिख दिया 5,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 15,000, मतलब 5,000 और 15,000 के बीच में होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और स्टूडेंट्स की जो ये चेक कंस्ट्रेंट है, ये जो MySQL हम कर रहे हैं इस वर्जन में ये सपोर्ट नहीं करता है। मतलब जब हम क्वेरी कर रहे हों या चेक हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हों तो कंस्ट्रेंट तो लग जाता है, ओके कर देता है क्वेरी, लेकिन जब हम वैल्यूज़ की एंट्री करते हैं तो उसमें चेक कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम जैसे 5.5, 5.6 ये इसमें वर्क नहीं करता है, लेकिन हमें पढ़ना तो है, ये सिलेबस में है, तो इस वजह से आप सिर्फ ये सिंटैक्सेस लर्न रखिए, ठीक है। और जिस तरह से मैंने कंस्ट्रेंट बताया वो कंस्ट्रेंट उसी तरह ही आप करोगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। चेक कंस्ट्रेंट की एक सिंपल सा टेबल हम लेते हैं, क्रिएट टेबल EMP, जिसमें हमारे पास आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, सैलरी ले रहे हैं, इंटीजर,
और चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं इस पर, चेक सैलरी greater than equal to 10,000 and salary less than equal to 20,000। ठीक है, इस पर क्लोज करते हैं, कंस्ट्रेंट लग गया। ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेबल का नेम चेंज कर ले रहे हैं हम, टेबल का नेम हम EMPS रख दे रहे हैं। ठीक है, सैलरी एंड ठीक है। अब इसमें इंसर्ट करते हैं वैल्यूज, इंसर्ट इनटू EMPS वैल्यूज। सपोज करो हम डाल रहे हैं इसमें वैल्यू 101, 15,000, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू हम डालते हैं 25,000 की, 25,000 डुप्लीकेट एंट्री, ओके 202 25, 25,000 भी एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि MySQL जो वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें चेक कंस्ट्रेंट इग्नोर कर देता है। ये क्रिएट तो कर दे रहा है, कंस्ट्रेंट तो लग जा रहा है, लेकिन वैल्यूज़ जब हम इनपुट करते हैं तो वो इग्नोर कर देता है। तो सिर्फ आपको इसके सिंटैक्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसा बताया वैसा कर लीजिएगा, और कभी दूसरा वर्जन मिलेगा तो हम वो क्लास में करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चेक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।